टारगेट परिवार में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत। आज हम आपके सामने में जो इंटर पास अभ्यर्थी होते हैं, इंटर पास छात्र और छात्राएं होते हैं, जो डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 में दिए थे, उनका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट कार्ड मिल चुका है और इस रिजल्ट कार्ड के द्वारा ही उनके जो मार्क्स आए हुए हैं, उन्हीं मार्क्स के आधार पे उनका नामांकन होगा। हर कॉलेज के लिए अपना अपना अलग मेरिट लिस्ट होगा। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बिहार डीएलएड नामांकन की प्रक्रिया, कि बच्चों का जो नामांकन होगा वो काउंसलिंग किस तरह से होगा, क्या दस्तावेज लगेंगे, कितने फीस हैं सरकारी कॉलेज के, कितने फीस हैं प्राइवेट कॉलेज के, और फिर सरकारी कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं, उन दोनों में सीट कितना है, आपका जो मेरिट बनेगा वो किस तरह से कितना परसेंटेज पे बनेगा, सबका अलग अलग परसेंटेज निकलेगा। फिर लगभग प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करें तो 1.2 लाख है। उसमें हम लोग जो देखेंगे कि जो रिजल्ट कार्ड आया उसमें ओवरऑल रैंक, कैटेगरी रैंक और ऑब्टेन्स मार्क्स लिखा हुआ, तो तीनों में क्या अंतर है, ये स्कोर कार्ड आखिर है क्या, और सरकारी कॉलेज कितने रैंक पे मिलेगा, इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कितने सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, इसकी चर्चा करेंगे। और जो दस्तावेज लगेंगे काउंसलिंग में, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, इन तमाम बिंदुओं की हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको सारा न्यूज मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को समझा दूं स्कोर कार्ड के बारे में। चलिए, आपके स्क्रीन पे एक बच्चों का स्कोर कार्ड दिखाई दे रहा होगा। चलिए, स्कोर कार्ड दिख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये तो आपका एप्लीकेशन आईडी, रोल नंबर, कैंडिडेट, मदर्स, फादर्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी। तो अब यहां देखिए कैटेगरी में सबसे पहले ये कौन सा कैटेगरी है, ईबीसी। आपके जिनका भी स्कोर कार्ड निकला होगा सबके स्कोर कार्ड पे ये बात लिखी हुई होगी। चलिए, ऑब्टेन्ड स्कोर की बात करें तो इन्होंने जो ऑब्टेन्ड स्कोर लाया है 69.9438। क्लियर है। अब देखिए रिजल्ट पास या फेल है, तो रिजल्ट इनका है पास। रिजल्ट पास फेल का क्या मतलब है कि जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जनरल के लिए 40%, कैटेगरी वाइज के लिए 35%, ये जो मिनिमम था ये इसको पार कर गए हैं, क्योंकि स्पष्ट था, नोटिफिकेशन में ही स्पष्ट किया गया था। तो मिनिमम क्वालिफाइंग से क्या है, ये पास है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए ओवरऑल रैंक। ओवरऑल रैंक की बात करें तो पूरे बिहार में टोटल स्टूडेंट का बीच के ओवरऑल रैंक का है, तो वो कितना है, 9000। कितना है, ये 9000 है। और कैटेगरी की बात करें, मतलब ईबीसी कैटेगरी में, तो इनका रैंक है 3295। क्लियर है, इतना चीज आप समझ लीजिए। अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि टोटल सीट जो आपका है 30,700, प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज मिलाकर, दोनों कॉलेज मिलाकर हम लोग देखेंगे कि आखिर इनका सिलेक्शन कहां हो सकता है, कहां नहीं हो सकता है। चलिए एक एक चीज को देखेंगे, सारा बिंदु हम एक साथ लाए हुए हैं। तो डीएलएड प्रवेश परीक्षा में अब गलत उत्तर पर अंक नहीं कटेंगे। अब देखिए 2.5 घंटे 150 का एग्जाम था, अब बाद में इसको संशोधन करके 120 कर दिया गया। और पास होने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक क्या हुआ था, समान को 35 वर्ष। चलिए एक चीज दिखा देते हैं आपको अच्छे से ऊपर करके। चलिए, समान को 40 बोल दी तो 35 है समान के लिए, और आरक्षित के लिए 30 अंक लाना होगा। क्लियर है। और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी भरेंगे, तो ये क्लियर है। साथ ही साथ एक चीज जान लीजिए कि काउंसलिंग में आप लोग जरूर भाग लीजिएगा। फर्स्ट काउंसलिंग कीजिए, नहीं हुआ उसमें सेकंड में जाइए, सेकंड में थर्ड में जाइए, क्योंकि लगभग तीसरा चौथा काउंसलिंग के बाद कॉलेज में सीट भरता है। तो इसलिए आप लोग दिमाग में रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि सर मेरा मार्क्स कम है तो क्या करेंगे, पहली बार में नहीं हुआ अब नहीं होगा। तो आप लोग काउंसलिंग जैसे जैसे डेट आए आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, तो वहां पे आपके चांस बनते हैं। क्योंकि होता है क्या कि सबका अपना अपना जिला में नहीं होता है, थोड़ा सा अगल बगल वाले जिले में हुआ या कोई दूसरे जिले में नहीं गए तो रैंक की वजह से सीट खाली रह गया कहीं पे। तो ये सारा चीज देखिएगा, शिक्षा विभाग ने परीक्षा को लेकर एक बेहद अहम बदलाव किया कि इसमें तीसरे राउंड के बाद सीटों की योग्यता खत्म कर दी गई है, मतलब कम से कम 3 बार काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी। क्लियर है। चलिए, निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब नेक्स्ट बिंदु पे हम लोग आप लोग चलते हैं। चलिए, अब हम आपके सामने में चर्चा करते हैं कि फीस के बारे में। बहुत सारे साथी का सर कि कितना फीस लगेगा, तो फीस के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। हम फीस के बारे में जानकारी दे दूं कि डीएलएड कोर्स का अधिकतम फीस जो होगा वो 1.20 लाख होगा, मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए। प्राइवेट कॉलेज में जो है, प्राइवेट कॉलेज में आपका जो नामांकन होगा तो उनका फीस कितना है, 1.2 लाख। ठीक, क्लियर है। अगर वही सरकारी कॉलेज है तो सरकारी कॉलेज में मात्र कितना फीस लगेगा, 20,000। कितना लगेगा,
20,000, मतलब 10-10,000 करके सालाना लगेगा, टोटल 20,000। प्राइवेट कॉलेज में लगेगा तो 1,20,000 आपका कॉलेज फीस लगेगा। क्लियर है? तो ये प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज की फीस के बारे में भी जानकारी हासिल कर लिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। चलिए अब अगला बिंदु है हमारा कि इस बार जो रिजल्ट आया है कितने अभ्यर्थी सफल हैं। सारे बिंदु को हम लोग चर्चा करें, वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिए और जो साथी नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीएलएड का रिजल्ट जारी 84.11% अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का परीक्षा फल सोमवार देर रात जारी कर दिया है। अभ्यर्थी अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से समिति की वेबसाइट पर जाकर स्कोर कार्ड मंगलवार से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये स्कोर कार्ड आप यहां से डाल, कितने टोटल पास हुए हैं? 1,39,141 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे और जिसमें कुल 1,17,037 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। प्रतिशत कितना है? 84.11%। और किस सेशन के लिए है? ये 2023 से 25 सेशन के लिए है। क्लियर है? ये सारा बिंदु भी आप देख लिए हैं। नेक्स्ट बिंदु में हम आपको लेके चलते हैं कि आपका सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के बारे में। चलिए सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के सीट के बारे में एक नजर डाल दीजिए। तो कॉलेज लिस्ट एंड टोटल सीट, तो टोटल सीट कितने हैं? 30,700। टोटल सीट की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में 9100 सीट है और प्राइवेट कॉलेज में सीट 21,600 है। कभी कभी थोड़ा सा सीट को लेकर फ्लक्चुएट होता है डाटा, कि कभी कभी सरकारी कॉलेज में 200 है तो 150 भी हो जाता है। प्राइवेट कॉलेज किसी कॉलेज में एफिलिएशन नहीं मिल पाता है किसी सेशन में, तो फिर वहां सीट कम जाता है। लेकिन सीट 30,700 है तो इसी के आसपास डाटा रहेगा, थोड़ा सा कम ज्यादा रहेगा लेकिन इसी के आसपास डाटा रहेगा। चलिए नेक्स्ट बिंदु में हम लोग देखते हैं कि कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के बारे में कि अगर आपका कितना परसेंटाइल स्कोर है उस हिसाब से देखिए। सबसे पहले जान लीजिए कि जनरल को कितना आरक्षण है? 40%, मतलब टोटल सीट का 40% सीट किसके लिए? जनरल के लिए रिजर्व रहेगा। क्लियर है? एक एक बिंदु को समझ लीजिए। चलिए जनरल के लिए 40% रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षित सीट रहेगा, ईबीसी के लिए 18% सीट आरक्षित रहेगा, बीसी के लिए 12% सीट आरक्षित रहेगा, एसटी के लिए 1% सीट आरक्षित रहेगा और एससी के लिए 16% सीट आरक्षित रहेगा। मतलब कुल जो सीट है 30,700 में, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 40, 10, 18, 12, 1 और 16 में, तो इस तरह से आपका कैटेगरी वाइज सीट बंटवारा हो जाएगा। 5% पीएस कैंडिडेट के लिए भी सीट आरक्षित है। अब अगर हम लोग बात करें मेरिट के लिए, अगर हम लोग मेरिट के लिए बात करें तो जिनका 75 से 80% है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 65 से 70 है उनको ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की संभावना जताई जा सकती है। जिनका 60-65 है उनके लिए ईबीसी में संभावना बन सकती है। जिनका 65 से 70 के बीच में है वो बीसी का कट ऑफ लगभग ईडब्ल्यूएस के इक्विवेलेंट रहता है, क्योंकि बीसी में सबसे ज्यादा संघर्ष रहता है। फिर अगर एसटी की बात करें तो 50 से 55 और एससी की बात करें तो 55 से 60% मार्क्स के आसपास रिजल्ट रहने की संभावना। थोड़ा सा 2-4% का फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लोग जो काउंसलिंग में भाग लेंगे तो हर हाल में पहला काउंसलिंग, दूसरा काउंसलिंग, तीसरा काउंसलिंग, तीनों काउंसलिंग में भाग लेने का प्रयास करें तो कहीं न कहीं उनको सरकारी कॉलेज मिलने की भी संभावना बन सकती है। चलिए वहां की प्राइवेट कॉलेज में तो अगर प्राइवेट कॉलेज में एक चीज याद रखिएगा, अगर प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो काउंसलिंग हर हाल में जरूरी है, ये भी जान लीजिए। अगर बिना काउंसलिंग के आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन नहीं ले सकते, इसलिए काउंसलिंग जरूर करवा लीजिएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग रहेगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपको लगने हैं, कौन कौन से दस्तावेज जो आपको लगने हैं उसको देख लीजिए। चलिए सबसे पहले याद रखिए, जो आपने फॉर्म भरा था तो वो आपके पास एडमिट कार्ड होगा, उसको ले लेना है। स्कोर कार्ड डाउनलोड किए हैं, उस स्कोर कार्ड को ले लेना है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भरे थे उस समय उसको ले लेना है। उसके बाद 10वीं कक्षा का मैट्रिक परीक्षा का अंक पत्र ले लेना है। फिर उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट ले लेना है। 12 कक्षा का इंटर का ले लेना है प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों। फिर विद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र मतलब एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले लेना है, या सीएलसी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। और महाविद्यालय परित्याग प्रमाण पत्र, अगर स्कूल नहीं है तो चलिए महाविद्यालय का होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रव्रजन माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको पास रख लेना है। काउंसलिंग में जाइएगा तो आप लोग प्रव्रजन फॉर माइग्रेशन सर्टिफिकेट रख लीजिएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कहीं कहीं कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं भी मांगता है लेकिन मांग सकता है। फिर जाति प्रमाण पत्र। अंतर प्रमाण पत्र क्या है बहुत सारे साथी, तो एक गैप सर्टिफिकेट होता है। गैप सर्टिफिकेट जैसे मान के चलिए कि किसी बीच में आप लोग कोई कोर्स नहीं किए या सेशन आपका खाली रह गया तो वहां पे एक गैप सर्टिफिकेट मांगा जाता है।
चलिए, जो महाविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर तथा उन प्रमाण पत्र का 100 अभिप्रमाणित प्रति और पासपोर्ट का 5 फोटो रंगीन फोटोग्राफ, तो ये सारा डाटा आप लोग एकदम कलेक्ट कर लीजिएगा और फिर आप काउंसलिंग में भाग लेने के लिए तैयार हो जाइएगा। क्लियर है? तो ये सारा वीडियो आप ही के लिए बना है। जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको सारा जानकारी आप तक पहुंचाने का काम करूं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो सेशन था, जो डीएलएड बच्चों के लिए, डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथी जो भी इस बार नामांकन की प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं, काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल हो जाइए, अपने अपने स्कोर कार्ड, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी कर लीजिए। और फिर अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। एक नंबर लिख लीजिए 9709124019। अगर कोई समस्या होती है तो आप इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है? सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं उसी पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? विशेष परिस्थिति में कॉल करना है, नहीं तो आप सिर्फ व्हाट्सअप कर दीजिएगा। व्हाट्सअप पे आप अपनी समस्या लिख दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा, ठीक है? चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में इतना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।